बस स्टैंड है वो 200 मीटर आगे है। मैं नया नया आया था तो मैंने बोला कि ये तो बस तो खाली है। कहता नहीं साहब, पर ये तो उनके साथ अन्याय होगा ना, जो आगे लोग जो वेट करे, अगर वहाँ पे ज़्यादा लोग हुए फिर। उस टाइम मुझे पता लगा कि मैं किस शहर में आया हूँ, किस टाइप का इनका डिसिप्लिन है। You see, you are not dealing with robbers or pickpockets. आप डील कर रहे हो आम लोगों का, आपके भाई बहन। ये अगर वो नहीं अपने आप डिसिप्लिन दिखाएंगे तो शासन अकेला कैसे करेगा? कि अगर हवलदार को कह दो मुंबई में कि पता नहीं मैं कौन हूँ, फिर तो पहले उस पर चालान काटता है। मुझे मिनिस्टर का फ़ोन आया, क्या पसीचा साहब, आपके लोगों को पता भी था मैं बैठा हूँ और इन्होंने मेरे ड्राइवर का चालान कर दिया, इसको सस्पेंड करो। मैं कहा अच्छा ज़रूर करता हूँ। मैंने बोला साहब, मैं सोच रहा था कि अगर आप इसको रिवार्ड दे देते तो बाहर क्या आपकी छवि जानी थी। कहता पसीजा साहब, आप हमेशा अच्छी चीज़ें बताते हो। यस, 100 रुपये रिवार्ड जाते हैं ना। जिसको सस्पेंड हो रहा था उसको मैंने 100 रुपया रिवार्ड दिलाया। लेकिन बहुत ख़राब है, सिस्टम बड़ा ख़राब है। हम आपको बता रहे हैं, मुझे खुद को शर्म आती है बोलते हुए, मैं सच्चाई में बताना चाहूँगा सबको। मैं पंजाब में था एक रोपड़ जगह पे, मैंने कभी ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट नहीं दिया। आई गॉट माई लाइसेंस बिकॉज माई फादर वर पोस्टेड एट सम प्लेस। आज तक मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सका। काफ़ी सारी ट्रैफिक पुलिस के लोग जो हैं, अनफॉर्चुनेटली वो फजूल की ड्यूटी में बड़े पड़े हुए हैं, खास करके VIPs वगैरह के। अब IPL का मैच हो रहा है, क्रिकेट का मैच हो रहा है। अब वर्ल्ड ओवर, यूरोप, अमेरिका, जापान, जहाँ आप जाओ वहाँ पर क्या होता है कि जो मेन सिक्योरिटी है, जो सेंसिटिविटी वाली सिक्योरिटी, वो पुलिस करती है। बाकी प्राइवेट सिक्योरिटी वो हायर करते हैं। यहाँ पे पुलिस ही जाएगी, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी जाएगी। कोई मेरे पास आए तो मैं देने को कुछ भी तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने व्यूज़ कभी किसी पे इम्पोज नहीं करता। दैट्स बीन माय प्रिंसिपल इन लाइफ। जब सब सियाने हैं, सब समझते हैं कि उनको ज़्यादा पता है तो ठीक है। ट्रैफिक इज़ लाइक वाटर, इट टेंड्स टू मेंटेन इट्स ओन लेवल। अगर आप इधर प्रेस करोगे तो इधर निकलेगा, इधर प्रेस करो तो। अगर आप सेम ही ट्रैफिक सिग्नल के टाइम रखे हुए हैं, सेम ही चीज़ की, ऐसा नहीं होता। सब कुछ है, पर अगर उसका यूज़ तभी होगा और उसको बराबर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको स्टडी किया जाए। ट्रैफिक सिग्नल्स को स्टडी नहीं किया तो वही जो टाइम है वही चला आ रहा है, चाहे वो संडे है, चाहे मंडे है, चाहे सैटरडे है। जो जुहू की ओर जो रास्ता जाता है गोखले मार्ग, वो 2 लेवल हो गए, 1 मीटर का डिफरेंस हो गया। कोई एक्शन लिया गया? दिस इज क्रिमिनल। नोबडी, दे जस्ट एक्सेप्टेड। यार अभी बोलने का फ़ायदा नहीं है, बोलेंगे तो सुनाई तो होनी नहीं है। somebody should be responsible, accountable. Why you are giving permission? First I think let them go to न्यू बॉम्बे साइड, कहीं पे खुली जगह पे बना दो उनको, वहाँ पे करें ना जाके। Why should they bother? ट्रैफिक कल्चर बिल्डअप करना, लोगों को लगे मैम मेरा देश महान, बोलने से नहीं होता, वो आपके कार्य से होगा। नमस्कार मित्रों, बोलते हैं महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मिशन मुंबई के लिए फिर हम एक बार मिल रहे हैं। आपको पता है कि मैं हर बार कोई ना कोई मुंबई के मुद्दे को लेकर प्रश्न और उसके संभावित उत्तर इस पर बात करता हूं। और इसी सिलसिले में आज मैं अपने साथ लाया हूं बहुत ही जानी मानी हस्ती। नई जनरेशन शायद नहीं जानती होगी, लेकिन मेरी जनरेशन पसरीचा जी को बिल्कुल एक हीरो की तरह मानती है, क्योंकि मुंबई के अंदर अगर कहीं ट्रैफिक में काम हुआ तो थे पसरीचा जी, जिन्होंने इतने क्रांतिकारी काम किए कि उनके अगर आज का ज़माना होता तो सबसे बड़े ट्रोल इनके होते, इनको क्रिटिसाइज़ करने वाले। तो ऐसे काम करने वाले जो कई पदों पर रह चुके हैं, उनके बारे में थोड़े मैं बताना चाहूँगा। श्री PS पसरीचा जी को वर्ल्ड पीस मूवमेंट की तरफ से शांति दूत का अवार्ड मिला है और उनका आखिरी पोस्टिंग थी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट पुलिस वेलफेयर एंड हाउसिंग कॉरपोरेशन। इसके अलावा DCP रहे और CID के हेड रहे, और उनका बड़ा रोल रहा 1980s के राइट्स में, उसको शांत करने में। 92-93 के अंदर राइट्स के अंदर सारे लोगों को इकट्ठा लाने में, इसके लिए उनको प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल मिला और इंडियन पुलिस मेडल भी मिला।
तो सबसे बड़ी बात जो मुंबई का आज भी सबसे बड़ा प्रश्न है, यहाँ का ट्रैफिक, जिसके बारे में लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। उन्होंने जो काम किया था हुतात्मा चौक के आसपास उदाहरण के लिए, आपको पता नहीं होगा, उसका सारा जो वन वे का प्लानिंग पसरीचा जी ने किया था, वो जो उन्होंने किया था, आज 40 साल बाद भी आज भी वो काम चल रहा है, 30 साल बाद भी। ये सबसे बड़ी बात है, नहीं तो अपने यहाँ तो कोई 2 साल से आगे सोचता ही नहीं है। तो ऐसे पसरीचा जी का बहुत बहुत स्वागत है। पसरीचा जी बहुत बहुत स्वागत। तो पसरीचा जी से कुछ प्रश्न पूछूं इसके पहले मैं कुछ आंकड़े देना चाहूँगा, तो आपको आइडिया आएगा कि मुंबई का ट्रैफिक क्या है, कैसा है, और हम किस तरह से इसमें अब रह रहे हैं, और कितना कठिन प्रश्न है। व्हीकल्स की ग्रोथ मुंबई में 1990 से 1925 के बीच, 1990 में लगभग 3,20,000 व्हीकल्स रजिस्टर्ड थे मुंबई में। 2025 में संख्या 50 लाख ये आ चुकी है। और जो 2 व्हीलर्स हैं इनकी संख्या भी व्हीकल्स में 60% है। कोई ज़माना था जब हम स्कूटर पे घूमते थे, उस समय, आज 90s की बात करूं, तो सिग्नल पे 1-2 स्कूटर होते थे और बड़ा मज़ा आता था सिटी में आने के लिए कि चलो भाई 2 व्हीलर पे जाएंगे, निकालेंगे। अब 60% 2 व्हीलर आ गए हैं। आप देख ही रहे होंगे पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती, और 2 व्हीलर की जो ग्रोथ है वो 13% है। इसके विरुद्ध बहुत ही डिस्टर्बिंग एक न्यूज़ है कि 2009 में ट्रेन्स के अंदर 77 लाख लोग रोज़ ट्रैवल करते थे, आज उसकी संख्या घटकर 68 लाख रह गई है। क्यों घटी? क्योंकि ऊपर व्हीकल की संख्या बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि लोकल ट्रेन्स के ऊपर लोगों का विश्वास शायद रहा नहीं, और बहुत कठिन परिस्थिति में करते हैं, रोज़ 8-10 लोग गिर के मरते हैं। और अगर आप बस की बात करें तो बस जो थी 2008 में 55 लाख यात्री बीएसटी बसों में चढ़ते थे। बीएसटी का नाम सबको पता ही है। और 2024 में वो घटकर 33 लाख पे आ गई है। यानी जहाँ एक और प्राइवेट व्हीकल बढ़ रहे हैं और जनसंख्या बढ़ रही है, व्हीकल बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो किसी भी बड़े शहर की जान है, जिसके कारण पोल्यूशन कम होता है, जिसके कारण सफ़र आसान होता है। बम्बई की खासियत थी कि गरीब अमीर हर आदमी कहीं भी पहुंच सकता था। लोग आके आश्चर्य करते थे कि इतनी जल्दी हम पहुंच जाते हैं, टाइम पे ट्रेन चलती हैं, टाइम पे बसेस चलती हैं, लाइनें लगती हैं, वो सारा ख़त्म हो चुका, और लोग अब प्राइवेट व्हीकल पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सारे प्रश्नों को लेकर मैं, फिर डेंसिटी की अगर बात रहेगी, डेंसिटी अब देखें तो मुंबई में डेंसिटी है 2300 व्हीकल्स पर किलोमीटर ऑफ द रोड, और बम्बई के रोड है 2000 किलोमीटर। एक फिगर और दूंगा, दिल्ली के अंदर है 4 व्हीकल पर किलोमीटर, क्योंकि दिल्ली की स्ट्रीट जो सड़कें हैं 33,000 किलोमीटर्स है। तो मैंने जो सारे आंकड़े बताए आपको, तो आपको ध्यान में आएगा कि मुंबई की समस्या कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि पसरीचा जी जिस समय ट्रैफिक को संभाल रहे थे सारी मुंबई के, और एक बात बता भूल गया, पसरीचा जी पीएचडी हैं लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में, और सारी दुनिया में कंसल्टेंसी के लिए माने जाते हैं इस सारी चीज़ों के लिए। मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर, मुंबई के जो रोड ट्रैफिक है उस समय और आज में जो फ़र्क है, आपको लगता है कि सोल्यूशन है? जब मैं पहली बार आया, एक्चुअली हमारे से पहले एंग्लो इंडियंस को ट्रैफिक चीफ बनाया जाता था। अच्छा। उस टाइम जो ट्रैफिक चीफ था वो डीसीपी रैंक का होता था। तो क्योंकि मैं रुड़की का पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, तो उन्होंने मुझे चांस दिया, और मैं 79 में मैं डीसीपी ट्रैफिक बना था। उस टाइम सारे देश में कोई ट्रैफिक साइंस नहीं थी, इट वॉज ओनली ट्रैफिक कंट्रोल। भाई जैसे पुलिसमैन आए, गाड़ी रोक दी, कर दी, आगे बढ़ आपने गए। किताब भी लिखी है ट्रैफिक मैनेजमेंट? बड़ी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी लिखी हैं, और उसकी हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तमिल, मराठी, काफ़ी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन भी हुई। कोई रोड सेफ्टी पे, कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट पे काफ़ी हुई हैं। तो उस टाइम जो था एटमॉस्फेयर बड़ा डिफरेंट टाइप का था, साइंस नहीं थी, तो मेरे पास भी मुझे सीखने के लिए कुछ नहीं था। तो इसलिए फिर मैंने पीएचडी करी थी अंडर डॉक्टर सुरेंद्र परूथी, हार्वर्ड के पढ़े हुए थे। तो इवन जब मेरी पीएचडी का जो इवैल्यूएशन करनी थी, तो इंडिया में कोई बंदा ही नहीं था उसको इवैल्यूएशन करने के लिए। तो जो एक्स गवर्नर थे आरबीआई के और गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश डॉक्टर रंगाराजन, वो मेरे एक इवैल्यूएटर थे। एक डॉक्टर भाटिया थे प्लानिंग कमीशन के। तो दैट इज़ हाउ आई गॉट इट। पर उससे क्या हुआ कि मुझे सीखने को मिला, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो यू हैव टू लर्न, नहीं तो आदमी बैठ जाता है इसी रूम में जाके। पर उन दिनों में एक
मुंबई की, बॉम्बे था उस टाइम, मुंबई बाद में बना, उसकी एक छवि बड़ी अलग थी। मुझे एक्सपीरियंस है, जब मैं बॉम्बे पहली बार आया तो जब तक मुझे रेगुलर फ्लैट नहीं मिला तो मुझे बाइकला में एक ट्रांजिट अकोमोडेशन मिली रहने के लिए। तो 4 नंबर बस थी जो जाती थी, बड़ी फेमस, हाँ, फ्लोरा फाउंटेन की सबसे लंबा रूट फॉर लिमिटेड। तो एक दिन बरसात के थोड़े थोड़े दिन थे, तो बाइकला पुलिस स्टेशन के सामने गाड़ी, बस खड़ी हुई, खाली थी काफ़ी, मैं चढ़ने लगा तो मुझे कंडक्टर बोला, नहीं सर, जो बस स्टैंड है वो 200 मीटर आगे है। मैं नया नया आया था, तो मैंने बोला कि ये तो बस तो खाली है। कहता, नहीं साहब, पर ये तो उनके साथ अन्याय होगा ना, जो आगे लोग जो वेट करें, अगर वहाँ पे ज़्यादा लोग हुए फिर। उस टाइम मुझे पता लगा कि मैं किस शहर में आया हूँ, किस टाइप का इनका डिसिप्लिन है। उस टाइम चाहे रात को 1:30 बजे भी हों, अगर रेड लाइट थी, लोग उसकी इज्जत करते थे। उनको ज़रूरत नहीं थी कि कोई देख रहा है पुलिस वाला। एक वो जो डिक्लाइन जो है ना वैल्यू सिस्टम, वो बड़ा स्टीप हुआ है। वो मैं देखता ही आया, गिरता ही गए हमारे अपने वैल्यू सिस्टम, ड्रीम्स, एस्पिरेशन, डी जनरेशन बहुत ज़्यादा हुई। और आज आप देखोगे, कभी सुना ही नहीं था कि भी उल्टी रोड पे, रॉन्ग कैरेज वे पे लोग आपके ऊपर चढ़े जा रहे हैं, हेलमेट नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो एनफोर्समेंट में हम बड़ी मार खाए हैं। उसका रीज़न है कि यू आर नॉट डीलिंग विद रॉबर्स और पिक पॉकेट्स, आप डील कर रहे हो आम लोगों का, आपके भाई बहन। ये अगर वो नहीं अपने आप डिसिप्लिन दिखाएंगे तो शासन अकेला कैसे करेगा। एक तो ये पॉइंट आई वुड लाइक टू मेंशन। मुझे याद है एक दिन हाजी अली में जंक्शन पे मेरी वाइफ ने पेट्रोल पंप के पास गाड़ी खड़ी करी 2 मिनट रोड के ऊपर, तो एक हवलदार विसल मारता आ गया, बोला, मेम साहब गाड़ी आगे करो। वो घबरा गई, उसने बोला, मैं मिसी पसरीचा हूँ। तो हवलदार बड़ा इनोसेंटली बोलता है, यहाँ पे जो भी लेडी आती है बोलती है मिसी पसरीचा हूँ। तो उस टाइप की चीज़ें थी। मुझे याद है कि अगर हवलदार को कह दो मुंबई में कि पता नहीं मैं कौन हूँ, फिर तो पहले उस पर चालान काटता है। बिल्कुल। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ साहब। उस टाइम के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम थे, नाम नहीं बोलूँगा, उनकी डेथ हो चुकी है। वो चर्च गेट पे उन्होंने यू टर्न ले लिया रॉन्ग, उनके ड्राइवर ने, लाल बत्ती वाली गाड़ी, और हवलदार ने रोक लिया ड्राइवर को। उन्होंने बोला, मिनिस्टर साहब बैठे। उसने बड़ा स्मार्ट सलूट मारा, तो हम बोला, अपना लाइसेंस दिखाओ। मुझे मिनिस्टर का फ़ोन आया, क्या पसीचा साहब, आपके लोगों को पता भी था मैं बैठा हूँ और इन्होंने मेरे ड्राइवर का चालान कर दिया, इसको सस्पेंड करो। मैं कहा, अच्छा ज़रूर करता हूँ। मैं बोला, अगले दिन मैं आता हूँ आपके पास माफ़ी मांगने, चाय पीने आता हूँ। तो अगले दिन संडे था, मैं मिनिस्टर के घर पे गया। मैंने बोला, साहब मैं सोच रहा था कि अगर आप इसको रिवार्ड दे देते तो बाहर क्या आपकी छवि जानी थी। कहता, पसीजा साहब आप हमेशा अच्छी चीज़ें बताते हो। यस, 100 रुपये रिवार्ड जाते हैं ना। जिसको सस्पेंड हो रहा था उसको मैंने 100 रुपया रिवार्ड दिलाया। उससे क्या हुआ, उनका जो मोराल था सारी पुलिस फोर्स का, मैंने लिख के दिया हुआ था, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, आप अपना रूल फॉलो करो, मेरा कोई नाम ले, आप डबल चालान करो। तो वो बड़ा एक अच्छे तरह का सिस्टम था। उनकी ट्रेनिंग, उनका पर्सनल जो इंटरेक्शन था, इवन अप टू हवलदार रैंक हम करते थे। तो ऐसे करते करते फिर मैंने वो ट्रैफिक हेडक्वार्टर बनवा लिया वर्ली में। पहले तो हम, जहाँ पे आज YB चौहान प्रतिष्ठान है, वो क्वीन बैरक्स होते थे, वहाँ पे हमारे ऑफिस थे। तो 12-15 गाड़ियाँ थी और 25-30 मोटरसाइकिल थे, कुछ था ही नहीं। बाद में तो वी एस्टेब्लिश अ वेरी गुड साइंटिफिक सिस्टम वगैरह। मुझे वर्ल्ड बैंक के साथ चांस मिला काम करने का, तो उन्होंने मुझे अब्रॉड 2 महीने भेजा अराउंड दी वर्ल्ड, तो काफ़ी कुछ सीख के आया। तो वो फिर मैं एक्सपेरिमेंट करता गया। और जब मैं PhD कर रहा था तो मैं जो एक्सपेरिमेंट करता था उसी को इवैल्यूएशन करके थीसिस में डालता रहता था। उससे मुझे फिर विजडम काफ़ी मिली। लेकिन माहौल, एक जो कल्चर थी वो बहुत अच्छी थी, आज वो नहीं है।
तो मैं मानता हूँ कि आधा जो प्रॉब्लम है ट्रैफिक का, वो हम लोग हैं उसका आधा कारण। ट्रैफिक कल्चर, आधा लैक कारण ऑफ ट्रैफिक ट्रैफिक है। कल्चर, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। आपने जो बताया ना, मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि हमारे यहाँ 60-60 लाख की गाड़ी है, उल्टी तरफ से आती है, आप सामने खड़े हो जाओ तो आपको गाली देता है, वो शर्माता नहीं है। जब हम ड्राइवर बने थे 80-81 में, हमने जब ड्राइविंग शुरू की, तो अगर आपने सामने वाला को घूरा और नज़र नीचे कर लेता था कि मैंने ट्रैफिक तोड़ा, अब वो नहीं है। तभी तो रोड हमारे रेज होते दिल्ली के हैं। लोग यहाँ डरते थे ड्राइव करने को, वो कहते थे नहीं नहीं भैया, हमको तो आता नहीं, इतने रूल हमें पता नहीं, नहीं आप है। आज गाड़ी लेके खड़े हो रेड सिग्नल पे, कोई मोटरसाइकिल दो कारों के बीच में आगे आने की कोशिश करेगा, आपको स्क्रैच मार के चला जाए, मतलब वो नो कंपंक्शन, फिर वो है इसमें ही एक नहीं प्रश्न जो बाद में करने वाला था, मैं अभी कर लेता हूँ। क्या इसमें हमारी गलती नहीं कि लाइसेंस इतनी आसानी से हम दे देते हैं? बिल्कुल, लाइसेंस बिल्कुल आसानी से मिलते थे, लेकिन अभी अभी भी थोड़ा सा मिलते हैं। इम्प्रूव हुआ है ना सर ना। लेकिन बहुत खराब है, सिस्टम बड़ा खराब है। हम आपको बता रहे हैं, मुझे खुद को शर्म आती है बोलते हुए, मैं सच्चाई में बताना चाहूँगा सबको। मैं पंजाब में था एक रोपड़ जगह पे, मैंने कभी ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट नहीं दिया। आई गॉट माई लाइसेंस बिकॉज माई फादर वर पोस्टेड एट सम प्लेस, तो मेरे आई गॉट माई लाइसेंस एट माई होम। आज तक मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सका, पर जब मेरी बेटी 18 साल की हुई, आई मेड हर गो फॉर द टेस्ट। 3-4 घंटे वो खड़ी रही, तो जब उसको पता लगा, बेबी अरे आपने बताया नहीं आप पसीना साहब की बेटी हो। नो, आई सेलेक्ट टू स्टैंड इन अ क्यू। अब आज भी पर पसीजा चीज़ें सर, ऐसी हैं मैं आज। वडाला गया हूँ रिन्यू करने लाइसेंस, वहाँ कैसे लाइसेंस का टेस्ट होता है आपको पता है? सामने से राउंड मार के आ जाओ। बम्बई के ट्रैफिक वाले को आप सामने राउंड मरवा के टेस्ट दे रहे हो लाइसेंस, ये गलती नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने जब टेस्ट दिया था WI के थ्रू दिया था, उस इंस्पेक्टर ने मुझे 45 मिनट घुमाया ट्रैफिक में बारिश में। बिल्कुल होना ही चाहिए, वैसा ही होना मतलब चाहिए। हालत ख़राब हो गई। बाहर 6-6 महीने लाइसेंस नहीं मिलता, 3 बार फेल देंगे तो पता ही नहीं चलता लाइसेंस मिला। हमारे क्यों इतना आसानी से लाइसेंस देते हैं? इनको एक तो सिमुलेटर जरूर करने चाहिए, दूसरा इनको ट्रैक्स ऐसे बनाने चाहिए जैसे ग्रेडियंट में गाड़ी खड़ी कराई, अब आप पार्किंग का डालिए और गाड़ी खड़ी करिए, अब आप चलाइए, तब पता लगता है कि असली गाड़ी कितनी आपको आती है। यू टर्न, अपना रिवर्स कैसे करनी, क्या चीज़ करनी, ये है ही नहीं। वो चीज़ें सब तो है ही ये नहीं तो किसी, पुलिस को ही करना पड़ेगा। क्योंकि टाइम भी नहीं है और फालतू चीज़ें, कई सिफारिशें भी चलती हैं, तो है प्रॉब्लम है। लेकिन दिस इज ऑल ओवर इंडिया, ये सिर्फ मुंबई की नहीं है, सारे देश में ही है अनफॉर्चुनेटली। नहीं, अभी जो बम्बई के हालात हैं, एक तो ट्रैफिक सबब में तो बहुत कम है। हमारे यहाँ मैं रिक्वेस्ट कर रहे थे पुलिस स्टेशन में कि भैया ट्रैफिक पुलिस को कि 2 जगह सिग्नल लगा दो, तो बोलते हमारे हवलदार नहीं है। हवलदार ज़रूरी है ट्रैफिक सिग्नल? तो मैंने कहा भैया 30% लोग तो सिग्नल मानेंगे, कुछ तो आराम मिलेगा, नहीं लगाते। ट्रैफिक पुलिस कम है अपने पास, इतने व्हीकल बढ़ के ट्रैफिक पुलिस 18 घंटे काम करता है। उन पे हमें एक्चुअली शर्म आनी चाहिए कि हमारा जो ट्रैफिक पुलिस वाला है धूल मिट्टी में खड़ा रहता है 16-16 घंटे, और उसको आप ऑल्टरनेटिव उसको ज़्यादा लोग रखते नहीं, जितने फाइन करेंगे तो उसकी सैलरी निकल जाएगी। तो क्यों नहीं है सोचते ट्रैफिक वाले? क्या है कि या लीडर क्यों नहीं सोचते? ट्रैफिक पुलिस को तो अल्टीमेटली लीडर को जवाब देना है। नहीं, उसका ऐसा है कि काफ़ी सारी ट्रैफिक पुलिस के लोग जो हैं, अनफॉर्चुनेटली वो फजूल की ड्यूटियों में बड़े पड़े हुए हैं, ख़ास करके VIPs वगैरह के। वहाँ पे 8-8, 12-12 लोग को, जब कोई VVIP जा रहा है तो उसके लिए रास्ता पूरा आएगा, ऐसा सारे उधर ही कंसंट्रेट कर देंगे, जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पे नहीं हो पाता। फिर ये बीच बीच में कोई प्राइवेट फंक्शन, कोई शादी, कोई उसके अंदर घुस जाता है। जो चीज़ें एक प्राइवेट सिक्योरिटी या प्राइवेट टाइप के लोगों से करवानी चाहिए, जिसमें कोई इतनी कोई दिमाग की ज़रूरत नहीं है, ट्रैफिक पुलिस कैन ओनली कोऑर्डिनेट के लिए रख सकती है, वो हम नहीं कर रहे, तो उससे वेस्टेज हो रही है। नॉट ओनली ट्रैफिक पुलिस, इवन सेक्शन पुलिस। अब IPL का मैच हो रहा है, क्रिकेट का मैच हो रहा है, अब वर्ल्ड ओवर, यूरोप, अमेरिका, जापान, जहाँ आप जाओ, वहाँ पर क्या होता है कि जो मेन सिक्योरिटी है, जो सेंसिटिविटी वाली सिक्योरिटी, वो पुलिस करती है, बाकी प्राइवेट सिक्योरिटी वो हायर करते हैं। यहाँ पे पुलिस ही जाएगी, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी जाएगी। वो लोगों को इतना ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती रहती है, कभी BKC में फंक्शन हो रहा है, कभी उधर हो रहा है, कोई वो क्या वो म्यूज़िक वाले कभी आ रहे हैं 1-1 लाख के टिकटों वाले, और उसका कर रहे हैं, उस पर लोग बिज़ी हैं। आई थिंक द टाइम हैज़ कम जिस पे पॉलिसी डिसीजन लेनी चाहिए। और आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जो लीडर है, ही हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव। फॉर्चुनेटली नो वी हैव देवेंद्र फडणवीस,
मैच्योर है, वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, तो जाके उनके साथ बात करनी चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा है, लेट्स मेक अ पॉलिसी, कहाँ पे ट्रैफिक पुलिस आएगी, कहाँ पे प्राइवेट लोग वो हायर करें, पुलिस विल बी ओनली कोऑर्डिनेटर, टू दैट एक्सटेंट वी कैन डू दैट, ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो ये चीज़ों की बहुत आज ज़रूरत है। अभी जैसे गणपति के बंदोबस्त में हमने शुरू किया था, आरएसपी के बच्चे 9 से 14 साल की उम्र के बच्चे स्कूलों से उनको इंकरेज किया, क्योंकि उनकी जो बात है एल्डर भी, जो बड़े भी लोग होंगे उनकी इज्जत देगी, क्योंकि अपना बच्चा देख रहे हैं। तो उस टाइप के हमने इन्वॉल्वमेंट किए अपने जुहू बीचेस पे, जब कोई बड़े बड़े जब फंक्शन कभी होते थे, जैसे गणपति वगैरह टाइप के, यहाँ पे हमने वाटर सेफ्टी पेट्रोल बना दिए, जो अच्छे अच्छे जो स्विमर थे वॉलंटियर होकर ऑर्गेनाइजेशन बन गए, हर साल हम लोगों को बचाते थे। तो इस टाइप का प्राइवेट लोगों को बीच में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई फील ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट दे गो हैंड इन हैंड। आपने कहा, मैं कोई उदाहरण देता हूँ। मैं पवई में रहता हूँ, इन्होंने क्या आंख बंद करके दोनों नो पार्किंग कर दी, रास्ता बड़ा है, आपने नो पार्किंग कर दी, एटीएम में कोई जाएगा आएगा, बुजुर्ग हो तो वहाँ खड़ी करेगा, जगह नहीं है, उसका चालान हो जाएगा। मैंने कहा आपको दोनों नो पार्किंग क्यों किया, आप ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं करते, इतना ट्रैफिक तो है नहीं। बहुत अच्छा जी, आप लेटर लेके आओ। उन्होंने 10 का, मैंने 12 सोसाइटी के साइन करके लेटर दिया, प्लान दिया, जीप में उनका 2 दिन घूमा, सारी जगहें बताई, 2 उनको मैंने वन वे ट्रैफिक के रास्ते बताए कि आप वन वे करोगे ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगा, बहुत जाम लगता है। तो बोले बहुत अच्छा सुझाव है। बरली तक में जाके आपके हेडक्वार्टर पे वहाँ भी ये लेटर दिया। फिर एक बार बोला मुझे वहाँ का इंस्पेक्टर कि आपकी बात मंजूर होगी, हम करेंगे। आज 6 महीनों को कुछ नहीं हुआ। तो उस तरफ जब जनता आपके खाली प्रॉब्लम नहीं लाती, सोल्यूशन भी लेती है, उसकी सुनवाई क्यों नहीं है? यही बात थी जहाँ पे अगर हम अपना कुछ नाम बना सके, क्योंकि उन दिनों में हमने कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने का मैक्सिमम फोकस किया था, तो दे बिकेम आवर स्ट्रेंथ। खास कई देखते थे बड़े लोग, रात को 10-11 बजे भी बेचारे कई पारसी लोग, कई दूसरे लोग लगे हुए, अच्छे अच्छे वेरी वेल प्लेस्ड इन द ऑफिसेस, पर वो अपना समझ के करते हैं कि मैं अपने देश की सेवा कर रहा हूँ। वो चीज़ अभी टूट रही है। तो मेरे ख्याल में इस द टाइम जबकि कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके मोहल्ला टाइप बड़े बड़े सेक्टरों में अपने उनके 5-10 लोग चुन के उनको ट्रेनिंग दी जाए, थोड़ी थोड़ी 5-5-6 दिन की, और उनको उनकी हेल्प लेके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए। समस्या यही है, दैट्स द वे इशू। तो मैं कह रहा था कि अगर लोग तैयार भी होते हैं, वो डिस्करेज हो जाते हैं। आप जाते हो, समय निकाल के जाते हो, उनसे बातचीत करते हो, बड़ी मीठी बात करते हैं, आगे कुछ होता नहीं, तो कैसे वो कौन? मेरे ख्याल में उसके लिए उनको स्टेप्स लेने चाहिए। हमने कई एसोसिएशन बनाई थी रोड सेफ्टी की, जिसमें पब्लिक के लोग थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रिंसिपल स्कूल के, उनके साथ हम इंटरेक्शन करते थे, टैक्सी एसोसिएशन, ऑटो रिक्शा एसोसिएशन, ट्रक एसोसिएशन। हमने कहा कि जो आप इंटरेक्शन, जो आप आपस में मिल के बात कर सकते हो, उससे आपको सपोर्ट मिलेगी। वो जो शक्ति है वो कम हो गई है, उसको वापस लाना चाहिए। उसमें आपने जो बोला, फिर देन दे विल नो कि हर डिवीज़न वाइज वहाँ के लोगों को मिलता है, अच्छे अच्छे लोगों को देखता है, सोसाइटियों को लेके मिलता है, तो उनकी जो प्रॉब्लम है देन इट विल रीच द टॉप एंड देन दे कैन टेक करेक्टिव एक्शन। मैं मानता हूँ कि अगर आपने 100 सुझाव दिए, 20 ही हो सकते इम्प्लीमेंट, ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन पीपल हैव द राइट टू नो कि हम फिर क्या करें, कहाँ पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, जहाँ पे वो हेल्प कर सकते हैं, यहाँ पे वो गवर्नमेंट के साथ ले सकते हैं, या जहाँ पे वो इवन टू द एक्सटेंड कि कई लोग इतने अच्छे हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर देने को भी तैयार हैं, मोटरसाइकिल चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, इकट्ठे मिल के, सो लॉन्ग दैट कैन बी डन। तो आई थिंक इसके ऊपर एक इन टोटलिटी एक व्यू लेने की बहुत ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में विदाउट द सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी आप अधूरे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि बम्बई की कम्युनिटी इतनी थक चुकी है, वो चाहती है कम्युनिकेट करना, चाहती है साथ देना, लेकिन कहीं ना कहीं वो गिव एंड टेक हो नहीं रहा। हालांकि हम सच्चे मन से जाते हैं और बड़ी अच्छी तरह लिख के सब कुछ देते हैं, मेहनत करते हैं आगे, लेकिन वहाँ से रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा आजकल। लोग CSR में देने को तैयार हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट देने को तैयार है, लेकिन उसका इनिशिएटिव जो फर्स्ट स्टेप है वो ट्रैफिक पुलिस को लेना पड़ेगा। यू कांट एक्सपेक्ट पीपल टू टेक द फर्स्ट, बिकॉज उनको विश्वास में लेना, उनको ये फील कराना कि आप हमारे हो, हम चाहते हैं। तो पहला स्टेप हैज़ टू बी टेकन बाय द ट्रैफिक पुलिस। एक आपसे आइडिया पूछता हूँ, क्योंकि आपका ट्रैफिक का काम लेजेंडरी है जो आपने किया मुंबई में। आज हालात ऐसे कि चोक्ड है पूरा मुंबई।
आप जहाँ आज रहते हैं आपको पता है कि वो गली अगर आपको शाम को पार करनी है रोड, तो गली रोड का गली है वो, वेस्टर्न एक्सप्रेस ही हाईवे नहीं है ना एक्सप्रेस है, वेस्टर्न की हालत बहुत ख़राब है। आप जिस रोड से जाते हैं अपने घर, वहाँ पता है शाम को निकलना इम्पॉसिबल है। ये सारे रास्ते जो आप देखते हैं, विद योर विजन, हैज़ एवर ट्रैफिक अथॉरिटी आपके पास आई है कि पसरीजा जी हमें कुछ आप सहायता करो, किस प्रकार से ट्रैफिक प्लान किया जाए, कहाँ पर वन वे किए जा सकते हैं, कहाँ साइनेज इंप्रूव किए जा सकते हैं? ऐसा हुआ कि उनको लगा एक्सपर्ट हमारे पास बैठा, हम कहाँ घूम रहे हैं? देखिए, आर प्रेडिसेसर्स आर बैड, आर सक्सेसर्स आर बैड। तो एक दो अफसर आए थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मेरी एडवाइस लिया एक दो जगह पर, मैंने दिया, लेकिन मेरी हैबिट है कि आई डोंट रीविजिट। कोई मेरे पास आए तो मैं देने को कुछ भी तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने व्यूज़ कभी किसी पे इम्पोज नहीं करता। दैट्स बीन माय प्रिंसिपल इन लाइफ। और आपको ऐसा लगता है कि जब सब सियाने हैं, सब समझते हैं कि उनको ज़्यादा पता है, तो ठीक है। नहीं, जैसे आपने एक सिस्टम बनाया था वो 30 साल बाद भी चल रहा है, आपको लगता है कि बम्बई को अभी कोई मास्टर प्लान की ज़रूरत है ट्रैफिक मैनेजमेंट की? मुझे कहीं मास्टर प्लान दिख नहीं रहा, एड हॉक है सारा। साहब, ये जो कहना नहीं चाहिए, आज जितने जो सिस्टम जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, रिकॉर्ड बताएंगे, ऑफिशियल रिकॉर्ड इन मंत्रालय एंड दिस थिंग, मोस्ट ऑफ देम मास्टर प्लान मैंने बनाए थे इन 80s एंड 90s। पहले मैं डीसीपी ट्रैफिक था 5 साल, फिर मैं चला गया, फिर वो शंकर और चौहान थे, उन्होंने मुंबई की बहुत ज़्यादा बॉम्बे पुलिस वाले, मतलब बॉम्बे के लोग ने बड़ा किया, तो फिर मुझे तब तक मैं एडिशनल सीपी बन चुका था, तो उन्होंने अपग्रेड कर दी पोस्ट। बाद में मुझे महाराष्ट्र का आईजी बना दिया वगैरह वगैरह। मैंने जो कुछ कर सका मैं करता रहा। इवन जब राजनाथ सिंह जब थे मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट वाजपेयी साहब के टाइम पे, तो आई वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया रोड सेफ्टी कमेटी। तो मैंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन करके, मेरी जो सुजेशंस थी जो आई एज चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया रोड सेफ्टी कमेटी, पार्लियामेंट ने 2011 में पास भी कर दी, सब कुछ हुआ, लेकिन वो टाइम लगता है इम्प्लीमेंटेशन में। लेकिन ये जो था कि हम प्लान तो बनाए हुए थे, वो जे फ्लाईओवर, जब मैंने सुजेशन दी थी मेरे पे लोग हंसे थे। वन मैन स्टूड बाई मी, मिस्टर DM सुक्तनकर थे, ही वाज चीफ सेक्रेटरी दैट टाइम, पहले म्युनिसिपल कमिश्नर थे। इससे तो व्हाट ही सेज इज राइट। तो मैं तो डिस्करेज हो रहा था। तो प्लान बने हुए थे, लेकिन अब वो प्लान को लेट कर दिया। मैं अभी जैसे सिंपल बात बताता हूँ, आज हमारे पास वेस्टर्न फ्रीवे है, बन रहा है, ईस्टर्न बन गया, पिछले 8-10 7-8 सालों में मस्त है कि ये जो कोस्टल रोड बन गई, ये बन गए, ब्रिजेस बन रहे हैं, मेट्रो आ गया, बड़ा फ़ायदा हुआ और होने वाला है। ये हिस्ट्री बताएगी कि देन द एंटायर सिस्टम इज़ गोइंग टू बी चेंज। लेकिन ये सारी प्लानिंग पहले से थी। 1965 में, 1965 में विल्बर स्मिथ ने 29 करोड़ का प्लान दिया था फॉर वेस्टर्न फ्रीवे एंड ईस्टर्न फ्रीवे। 29 करोड़ कि जो खुदाई होएगी उसी के पैसा उधर जाएगा। और उस टाइम महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रीटी वेल ऑफ थी, लेकिन पता नहीं किस कारण करके अटल सेतु भी आगे नहीं गया। अटल सेतु भी 1963 में पहली बार डिस्कस हुआ था। हाँ, तो बाद में फिर सिडको बन गई, MMRDA बन गया, BMRDA, अभी MMRDA उसको बोलते हैं। तो चीज़ें बनी, तो उसके बाद काफ़ी सारी चेंजेस होनी शुरू हुई फिर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक जो आपने जो बोला, टोटलिटी में जो इंटायरिटी जो देखना चाहिए, क्योंकि क्या है, ट्रैफिक इज़ लाइक वाटर, इट टेंड्स टू मेंटेन इट्स ओन लेवल। अगर आप इधर प्रेस करोगे तो इधर निकलेगा, इधर प्रेस करो तो अगर आप से भी ट्रैफिक सिग्नल के टाइम रखे हुए हैं, से भी चीज़ की, ऐसा नहीं होता। सुबह का डिफरेंट है, दोपहर को डिफरेंट है, रात को डिफरेंट है, इधर खुदाई हुई है तो उधर डिफरेंट है। तो एज फार बैक एज 1983 एंड 1989 हमने जो नए सिग्नल बनवाए थे, लगवाए थे इंडिया में फर्स्ट टाइम, देयर कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल। उनमें 9 टाइप के नो उस पर प्लान बनाए जा सकते हैं, वो ऐड ही नहीं कर रहे। तो ट्रैफिक को सिग्नल जो है उसका टाइम, उसकी स्टडी, कितना वॉल्यूम इधर है, कितना वो चेंज होता रहता है, वो स्टडी कर करके पीरियडिकली सिग्नल मैनेजमेंट करना चाहिए, उसके टाइम प्लान चेंज करते रहना चाहिए। देन अभी क्या, अभी स्विच ऑफ कर देते हैं सिग्नल हवलदार, वो फिर बेचारे जो उनको देखता है उसके हिसाब से करे, बट दे डोंट नो जो वो कर रहे हैं उसका असर दूसरी जगह पर क्या हो रहा है, उधर ट्रैफिक जैम कर देते हैं। मुझे याद आया, आपने कंप्यूटराइज सिग्नल्स
ट्रैफिक के हिसाब से आपने बनाने की बात की थी, अब तक हुए नहीं हो। बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ कि सब कुछ है, पर अगर उसका यूज़ तभी होगा उसको बराबर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको स्टडी किया जाए। ट्रैफिक सिग्नल्स को स्टडी नहीं किया तो वही जो टाइम है वही चला आ रहा है, चाहे वो संडे है, चाहे मंडे है, चाहे सैटरडे है, ऐसा नहीं होता। और अगर आपने कोई रोड बंद कर दी है तो देन चेंज द टाइम, जब रोड फिर वापस आ जाए फिर चेंज। एवरी 6 मंथ यू हैव टू स्टडी दी वॉल्यूम टाइम, इसको बोलते हैं वॉल्यूम टाइम स्टडी, वो करनी ज़रूरी है, तभी सिग्नल का टाइम एडजस्ट होगा। वो नहीं है। इसमें एमरजेंसी के टाइम भी हो सकते हैं, जैसे कई कंट्री में उन्होंने ट्रांसपोर्टर लगाए हुए हैं, बीएसटी जैसे बसें हैं, लोकल बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस। तो वो क्या होता है कि जब वो ट्रैफिक जब 200 मीटर पहले सिग्नल से पहले सिग्नल को मैसेज मिलता है कि ये ट्रांसपोर्टर वाली गाड़ी आ रही है, एमरजेंसी व्हीकल, वो सबको रेड करके इनको ग्रीन दे देगी, दैट्स का ग्रीन वेव। उस टाइप की चीज़ें इसमें की जा सकती हैं, बट इट नीड्स टू बी स्टडीड। आई हैड ब्रॉट इन, जब मैं था तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर सेंक्शन कराए थे 2, उनको बड़ी अच्छी फॉरेन में ट्रेनिंग दे के, देवर फ्रॉम आईआईटी वगैरह, बढ़िया कर दिया था। अब हम लड़ते रहे, झगड़ते रहे कि इनको प्रमोशन का भी कोई चांस रखो, वो एक ही जगह पे वो कैसे करेंगे, तो उनको कुछ तो रखो। बाद में एक अमेरिका चला गया, वहाँ पे एक ने रिज़ाइन कर दिया। अभी आज कई सालों से एक भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर नहीं है। आपने ट्रैफिक सिग्नल के बारे में पूछा था, ट्रैफिक सिग्नल जो हैं दे आर सैंक्शन बाय होम डिपार्टमेंट। पैसा इनिशियली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खर्चती है, जब देन गवर्नमेंट उनको पे करती रहती है। ट्रैफिक पुलिस के ट्रैफिक ही कैन ओनली कोऑर्डिनेट, ही कैन मेक द प्लान्स, पर पैसे कैसे सैंक्शन होना है, कहाँ पे होना है, दे हैव टू वर्क आउट प्रॉपर प्लान। फिर हम क्या करते थे, एक मैंने नया सिस्टम शुरू कराया था कि हर फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, एवरी फर्स्ट थर्सडे, और अगर फर्स्ट थर्सडे छुट्टी हुई ऑटोमेटिकली सेकंड थर्सडे म्युनिसिपल कमिश्नर साहब के इधर मीटिंग होती थी, जिसमें रेलवे के अफसर, टेलीफोन, बीएसटी, सब ट्रैफिक पुलिस इंजीनियर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सब 20-25 लोग 2-2.5 घंटे बैठते थे हर महीने। तो जो भी रूटीन उनके छोटी छोटी चीज़ें चेंजेस होनी करनी पड़ती थी वो होती थी। एवरी क्वार्टर वी यूज्ड टू मीट सीनियर मोस्ट लोग, जनरल मैनेजर रेलवे, सब, एवरी ऑल टॉप पीपल, हेड ऑफ, पहले तो बीच वाले थे। तो उसमें ये होता था कि जो बड़े बड़े फ्लाईओवर बनने हैं, कोई रेलवे और ब्रिज बनने हैं, कोऑर्डिनेशन, सब उसकी मीटिंग होती थी। फिर हम क्या करते थे, जून में बरसात होती है बॉम्बे में, हम अप्रैल के फर्स्ट वीक में आई यूज टू पर्सनली होल्ड अ मीटिंग, जो छुट्टी वाले दिन सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8-9 बजते थे, 11-12 घंटे, खाना भी मैं ही खिलाता था। तो जितने भी चीफ इंजीनियर्स होते थे, हाइड्रोलिक्स डिपार्टमेंट, सीवरेज, ये टेलीफोन डिपार्टमेंट, कंक्रीट रोड वाले, जिन्होंने रोड को खोदना है, पीडब्ल्यूडी वगैरह जिनको करना है, उनका कोऑर्डिनेशन करके प्लान बनाते थे कि नहीं तो क्या है, आपने कंक्रीट रोड बनाई, मैंने फिर खोद दिया, आप बताओ पैसा किधर गया। तो वो हम प्लान बनाते थे, पहले कौन करेगा, ये रोड पे हम इस टाइम परमिशन देंगे, इसको आप अगले साल लो, क्योंकि सारी चीज़ें मैं खोद दूंगा तो फिर दुनिया कैसे चलेगी। मुंबई में वही तो रहा। तो दैट वाज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। एवरीबडी मींस एवरीबडी हमको सपोर्ट करता था। 12-13 घंटे बैठ के मार्च अप्रैल में बैठ जाते थे, ताकि उसके हिसाब से वो टेंडर फाइनलाइज करे जिस तरह का उनको मिलना है परमिशन। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा होता था। हम 20 मई के बाद किसी को खुदाई नहीं करने देते थे। एवरीबडी यूज्ड टू कोऑपरेट बिकॉज कोऑर्डिनेशन बहुत था। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सारी सबका कोऑर्डिनेशन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड प्लानिंग इन टोटलिटी ओवरऑल, वो इम्पॉर्टेंट है, वो मिसिंग है। अभी हम आते हैं हमारे गरीब जो पेडेस्ट्रियन है। आपने कारों के लिए बहुत मेहनत की आपने, पर अपने आपको पता है दुनिया में रूल है 30% ऑफ द विच शुड गो फॉर फुटपाथ। तो मुंबई में बचा ही नहीं है, और फुटपाथ रहते 3 फुट के, उसके अंदर फिर वो दुकानदार दुकान खोल के बैठ जाता है। ये सारा जो फुटपाथ जो पेडेस्ट्रियन से अन्याय हो रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये पूरा न्याय है, ये जिम्मेदारी दोनों की है। ट्रैफिक पुलिस इज द कोऑर्डिनेटर, ट्रैफिक चीफ, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन साथ में उनके बराबर, दोनों का
जिम्मेदारी है। मिनिमम विड्थ पहले 4 फीट होती थी, उससे कम फुटपाथ होते ही नहीं थे, लेकिन इनफैक्ट 81-82 में पहली बार पेडेस्ट्रियनाइज स्कीम जो बनाई गई थी वो हमने बनाई थी। जब आपको याद होगा वीटी में मैंने जो साइड रोड बंद कर दी, वो भाटिया बाग का वो बहुत बड़ा बीएसटी टर्मिनस बना दिया, तो जो कारें थी उनको थोड़ा अगले सिग्नल से जाके मुड़ के जाना पड़ता था। फ्लोरा फाउंटेन में पूरा वो कर दिया, उसको बीच में पार्किंग बना दी। पहले वो सर्कुलर होते थे, वो काहे के लिए किया था? ताकि पेडेस्ट्रियन कैन हैव ए अनइंटरप्टेड मूवमेंट, वो बिल्कुल सीधा जा सके। मेरे पे कई नाराज़ हो गए वहाँ पे, जो रोड जो फ्लोरा फाउंटेन वीर नारिमन रोड जब बंद करी, मेरा होम सेक्रेटरी चाहता था खोलो, मेरा उसने मुझे थ्रेट भी किया, मेरा ईसीआर भी ख़राब कर दिया था। बाद में चीफ सेक्रेटरी आरडी प्रधान थे तो उन्होंने वो ठीक कर दिया मेरा। तो कुछ लोग मेरे साथ खड़े रहे, रुबैरो साहब थे, आरडी प्रधान थे, सुक्तनकर साहब थे, कई मेरे से नाराज़ थे क्योंकि मैं कर रहा था। तो कभी मुझे गालियाँ पड़ती थी कि पसीचा मेरे ऊपर सरदारों वाले अमूल पे जोक भी आते थे, कई बार मेरे साथ मेरी तारीफ भी होती थी। तो मुझे हर दिन सुबह मेरी वाइफ में मुझे देखना पड़ता था न्यूज़पेपर देख के कि आज मैं अच्छा हूँ कि आज मैं ख़राब हूँ, ये टाइप का था। लेकिन उस टाइम खून गर्म था, उत्साह था, करना चाहते थे, डर नहीं था क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगी। बट देन द गवर्नमेंट स्टूड बाई मी, आई मस्ट से, ऑल पोलिटिकल पार्टीज स्टूड बाई मी, ऑल पोलिटिकल पार्टीज, दे कुड अंडरस्टैंड कि क्या हिस्ट्री लिखी जानी है। दैट्स वाई ये सारे वीटी से चर्च गेट, नारीमन पॉइंट, सारे पूरे चेंजेस, वल्केश्वर रोड, महिम, इसलिए कर सका क्योंकि सब थे। लेकिन पेडेस्ट्रियंस को हमने बड़ा इग्नोर किया है, एंड एवरी वन इज अ पेडेस्ट्रियन एट वन टाइम और दी अदर। चाहे वो बस वाला भी होगा, ऑटो रिक्शा, सबको करना पड़ता है। स्कूल के आगे पेडेस्ट्रियन पाथ है, उनके है, तो पेडेस्ट्रियंस हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तो एक्चुअली हमें सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करना और पेडेस्ट्रियन के लिए सेफ कंडीशन देना, अच्छे एनवायरनमेंट, थोड़े से प्लांटेशन डाल दो, हॉकर को अलग करके कई जोन बना के दो, ये करो। अंडरग्राउंड पे हॉकर जोन बनाए जा सकते हैं, जैसे दिल्ली में वो आपका कनाट प्लेस पे है। इस टाइप की चीज़ें वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बिकॉज क्या हो रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन जाएगा जब मुझे ये मिलेगा कि एक तो इजी एक्सेसिबल है, टाइम पे मैं डिपेंड कर सकता हूँ, ज़्यादा वॉकिंग नहीं करनी पड़ेगी, कंफर्टेबल है। तो आपको दो तरह की बसें लेनी पड़ेगी, लेट पीपल से एनीथिंग। एक अच्छी एयर कंडीशन बसेस जिसमें टाई वाला बंदा भी जा सके, और एक ऑर्डनरी जो बेचारा दूसरा भी जा सके। और मैंने एक सुजेशन दिया था इनको मैक्सी मिनी बस सर्विस का। उसका ये था कि लॉन्ग जो है कॉरिडोर, वहाँ पे मैक्सी बस चलेगी, और जो लूप सर्विस चलेगी उसी को इंटीग्रेट करती हुई मिनी बस। जैसे आप पाली हिल, बांद्रा, वहाँ से हर 15 मिनट के बाद एक छोटी बस जाती है, जिसको जहाँ मर्जी रोक लो, जहाँ मर्जी उतर जाओ। इट ब्रिंग्स यू टू अ फोकल पॉइंट ऑफ समवेयर इन बांद्रा। वहाँ से बड़ी बस पे बैठ के उसी फेयर पे, अपना टैरिफ पे, बस फेयर पे आप नारीमन पॉइंट उतर गए, एक बीच में वर्ली उतर गए, 2-3 स्पॉट के साथ। व्हेन यू गेट ए सर्विस जो डोर टू डोर है, तो फिर मैं पार्किंग की दिक्कत ये वो क्यों मैं करूँगा, मैं जाना पसंद करूँगा। इसलिए जो अभी जो हो रहा है कि जो मेट्रो आने वाली है, एलिवेटेड या अंडरग्राउंड, उसका बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। आई थिंक गवर्नमेंट नो मस्ट स्पेंड टाइम, बिकॉज अभी आपके जो फ्रीवे होने करके काफ़ी कोस्टल ये ईस्टर्न के जो ईस्ट वेस्ट कनेक्ट भी काफ़ी होते जा रहे हैं। जब एक बार ये हो जाएगा तो 80% जो ट्रैफिक है वो उनको यूज़ करेगा, और जब बीच वाला जो होगा वो 20% होगा। लेकिन एक बात समझने की कोशिश बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट को, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। आप गए सीलिंग से, अब आपने जाना है एसवी रोड पे। सीलिंग तो आप चले गए ठा करते 80 किलोमीटर पे, पर व्हेन यू आर मीटिंग एसवी रोड, हो गया काम। जब तक आप एसवी रोड को अपग्रेड नहीं करोगे तो ये वहाँ पे वो ट्रैफिक जाम होना शुरू। तो जितना आपने टाइम बचाया वो आप अभी सिग्नल में एसवी रोड पे आने में कर रहे हो। तो दिस हैज़ टू बी डन इन टोटलिटी। अगेन आपका पॉइंट आ गया कि जब भी ये सिस्टम डिज़ाइन करो,
डोंट थिंक इन आइसोलेशन कि ऐसा करना, ब्लिंकर डालोगे तो आपको सिर्फ इतना ही दिखेगा, यू हैव टू सी 360 डिग्री। तो साथ में आपको जो इंटरनल रोड्स हैं उनको भी अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी, पेडेस्ट्रियन के लिए करना पड़ेगा। अब जैसे बीच में किसी ने बना दिया पेडेस्ट्रियन के वो ब्रिजेस बांद्रा से लेके कुर्ला तक, आप बताओ सेफ्टी कौन प्रोवाइड करेगा? रात को क्या उधर होगा, ड्रग्स भी होंगे, गंदी चीज़ें भी होंगी, और 1.5 किलोमीटर कौन वॉकिंग करने जा रहा है ऐसे लोहे वाले ब्रिज पे? उस पर उनको दे शुड हैव थॉट ऑफ, जल्दबाजी में दे दो ये कॉन्ट्रैक्टर, ये चीज़ें बड़ी गलत हुई हैं। अब वो तोड़ दिया, अभी कई तोड़ने जा रहे हैं, वो कई जगह पर रखा था, उसके ऊपर अभी आपने अपना ब्रिज बनाना है तो वो पड़ा हुआ है, उसको तोड़। तो अब जैसे पीछे वो एक जो जुहू की ओर जो रास्ता जाता है गोखले मार्ग, वो 2 लेवल हो गए, 1 मीटर का डिफरेंस हो गया, कोई एक्शन लिया गया? तो दिस इज क्रिमिनल। आपने गवर्नमेंट का पैसा, पब्लिक का पैसा, आपका मेरा आपने वेस्ट किया, प्लस साल 1.5 हर चीज डिले करके लोगों को तकलीफ दिया। सोशल कॉस्ट भी डालनी चाहिए। ये तुरंत दिखना चाहिए था ना, जिसने की गलती तो तुरंत एक्शन दिखना चाहिए था। क्या एक्शन? इंक्वायरी हो रही है, बोलते हैं इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी एक्शन लेना चाहिए। 10 साल इंक्वायरी चलेगी और ऐसे लोग आते कहाँ से हैं? ऐसे इंजीनियर आपने कर दिया। फिर जो भी आप जब वर्कआउट करते हो, चाहे एक्सीडेंट्स हो, चाहे ट्रैफिक की डिले हो, यू हैव टू वर्कआउट सोशल कॉस्ट आल्सो। कितना पेट्रोल आपका जला एक्स्ट्रा, जब गाड़ी आपकी कम चल रही है, 1 गियर पे 2 गियर पे रुकी है, हिकअप मूवमेंट चल रही है, ठा हाँ हूँ, तो इस जब तक हम इसको बराबर एक साइंटिफिक तरीके से नहीं देखेंगे, जो भी हम एक्शन लेंगे वो है क्राइसिस मैनेजमेंट। आया जी, हो गया रिएक्टिव, नहीं लोगों ने बोला तो नहीं है। आज ट्रैफिक जाम लंबे लंबे हो जाएं क्योंकि कुछ कई जगह पे फंक्शन चल रहा है, नोबडी दे जस्ट एक्सेप्टेड, यार अभी बोलने का फ़ायदा नहीं है, बोलेंगे तो सुनाई तो होनी नहीं है। somebody should be responsible, accountable. Why you are giving permission? First I think let them go to न्यू बॉम्बे साइड, कहीं पे खुली जगह पे बना दो उनको, वहाँ पे करें ना जाके। Why should they bother? पुराने ज़माने में तो कई बार आप देखते थे, मैं शादी पार्टी हो रही, हाथी आ गया। क्या लोगों की जो सोच है वो भी चेंज होगी। वो चेंज कैसे होगी? जब हम व्हेन वी कीप इंटरेक्टिंग विद द पीपल, उनको एजुकेट करें। मैं कहता हूँ रोड सेफ्टी और ट्रैफिक डिसिप्लिन के ऊपर केजी लेवल से सोशल साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए, जो आप पढ़ाते जाओ, ताकि जब बच्चा 6, 7, 8, 10, 12 साल का हो, उसका नेशनल कैरेक्टर बिल्ड हो गया अंदर से। कैरेक्टर बिल्डिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जिसमें आपको लगता है कि यार जब आप पढ़ा रहे हो रोड सेफ्टी ट्रैफिक डिसिप्लिन, लेकिन वो बच्चा केले का छिलका भी होगा उठा के फेंक देगा कि ये नहीं है, क्योंकि उसको अपना डिसिप्लिन आ जाता है, मैंने ये करना नहीं करना। दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू बिल्ड नेशनल कैरेक्टर, एंड दैट कैन कम ओनली थ्रू कांस्टेंट एजुकेशन, कांस्टेंट इंटरेक्शन, कांस्टेंट ट्रैफिक कल्चर बिल्डअप करना। लोगों को लगे मैं मेरा देश महान बोलने से नहीं होता, वो आपके कार्य से होगा। बहुत धन्यवाद पसरीचा जी, आपने इतना टाइम दिया और आपने जो चीज़ें बताई खुले मन से बताई। मुझे लगता है 1-2 लेसन हमारे लिए, एक तो हम सुधरें और दूसरा हम पुलिस के पीछे पड़ें, ये ना सोचे एक्शन नहीं होता। जिसकी जितनी ताकत है उतना आगे बढ़ के उस पर जाए, उससे बड़े अफसर के पास जाए, कोई तो सुनेगा। तो इस पॉजिटिव मैसेज के साथ में आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। आपके जो भी विचार हो लिखें, प्रश्न खड़े करें, हम ज़रूर इसके लिए उत्तर तलाशेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।